सत्य गुरुवे नमः। वस्तु आपके पास है प्रेमी, केवल मुझे बताना है। सत्यानंद यदि समझ जाएगा, भवसागर तर जाना है। क्या कहा सेवक ने? वस्तु आपके पास है प्रेमी, केवल मुझे बताना है। पता नहीं कितने जन्म हुए ये मानव भूल जाता है अपने आप को, मैं कौन हूँ। कहा ना, वस्तु आपके पास है, आप ही आपको भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। बस हमें तो बताना है। सत्यानंद यदि समझ जाएगा, भवसागर यदि कोई समझ जाएगा सेवक की बात को, तो 100% उद्धार हो जाएगा, यदि मर्यादा में रह के कार्य करेगा। तो ऐसी बात है। अब आप कौन हैं? आप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। आप भूल गए कि मैं कौन हूँ। और आज अधिकतर जो हम देखते हैं संसार में, मानव इस शरीर के लिए भाग रहा है, शरीर के लिए कार्य कर रहा है। चाहे वो श्रेष्ठ कार्य कर रहा या निकृष्ट, वो ईमानदारी से कमा रहा है या बेईमानी से, पर कर शरीर के लिए रहा अधिकतर, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए क्या है? निरंतर सुमिरन, सत्संग। और सत्संग भी वो ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग, आत्मज्ञानियों का सत्संग। ये नहीं कि भाई कोई बस पढ़ लिया और वक्ता बन गया, बोलने लगा, उससे कुछ नहीं होगा। मान लिया जैसे श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी है, उन सब पापों को काट देगा। चलो पढ़ के बोल दिया उसने, बहुत अच्छी बात है, पढ़ के बोल दिया। और यदि उससे कोई कहे कि आप जो हैं ये बोल रहे हैं कि मैंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी है, उन सब पापों को काट देगा। तो महाराज वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है, कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ज्ञान, अंदर का ज्ञान। तो वो कहेगा नहीं, मुझे नहीं पता। जब तुझे पता नहीं है तो फिर बोल क्यों रहा इस बात को? और ये तो कृष्ण जी ने कहा था, जब उस समय कहा था भाई। और जब तुझे मालूम नहीं है तो तू क्यों बोल रहा है इस बात को? उसको कोई भी बात है वो बोलनी चाहिए मानव को जो स्वयं जानता हो, दूसरे को करा दे। अब हमने बोला ये, यदि कोई हमसे कहे कि महाराज आपने ये बोला है, क्या आप इसको ज्ञान को जना देंगे, बता देंगे? तो सेवक का जवाब हाँ में होगा। पर कोई जानने वाला आवे तभी उसको ही तो बतावें। कोई जिज्ञासु आए, मुमुक्षु आए, ये नहीं कोई वैसी आके कहने लगे जी मुझे भी बता दो। ऐसे नहीं, ये ऐसा ज्ञान नहीं है, ये अंदर का ज्ञान है। हमारे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है कि हम नाम बता रहे हैं ना। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? श्री कृष्ण जी वाला ज्ञान, श्री राम वाला ज्ञान, शिव जी महाराज, हनुमान जी, गणेश जी, कपिल मुनि और अनेक, ये वो ज्ञान है। और ये सब जितनों के मैंने नाम लिए और भी अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा सब इसी का जाप करते थे। तो देखो कैसे, कितना, ये तो विज्ञान सहित ज्ञान है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये कोई वो नहीं है, धोखा नहीं है इसमें। विज्ञान, ये तो करके देखते रहो, ऊपर चढ़ते रहो, करके देखते रहो, ऊपर चढ़ते रहो। तो ये विज्ञान सहित ज्ञान है, करके देखने का विषय। इसमें धोखा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, रूढ़िवाद नहीं है। इसीलिए तो सेवक बोल रहा है कि आज अधिकतर मानव अपने आप को भूल चुका है।
आपको अब इससे भी काम नहीं चलेगा। जैसे हमने कह दिया आप आत्मा हैं और आप कहने लगे मैं आत्मा हूँ, नहीं। आत्मा वो कह सकता है मैं आत्मा हूँ जो आत्मा की मर्यादा में रह के कार्य करेगा। मन की मर्यादा नहीं, मन तो बिगड़ा हुआ है, मन तो उल्टे काम कराता है, बिगड़ा हुआ मन। और जो सुधरा हुआ मन है वो सीधे काम करेगा। अब मन ये सुधरेगा कब? जब ये आत्मा के संपर्क में जाएगा, आत्मा से मिलेगा। आत्मा से कैसे? अब ये जानना है, ये यहाँ से लेकर पैर की अंगूठे तक इतना बड़ा शरीर है, कहाँ ढूंढेगा आत्मा को? और आत्मा का एक ही स्थान है अंदर। वैसे तो आत्मा की जो शक्ति है वो पूरे शरीर में आत्मा की शक्ति का संचार हो रहा है, पर आत्मा का वास जो है वो एक ही जगह है। बस मन को वहीं जोड़ दो। जब मन को वहाँ जोड़ देगा तो आत्मा पवित्र है, मन अपवित्र है। अब ये धीरे 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 मन भी पवित्र होता चला जाएगा। ये पुरानी कहावत है, जैसा संग वैसी रंग। जो आदमी जैसी संगत में बैठेगा उस पर वैसी रंग चढ़ जाएगा। तो जब ये मन पवित्र आत्मा से जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, एक दिन ये भी आत्मस्वरूप हो जाएगा, आत्मा के जैसा हो जाएगा। मतलब अर्थात आत्मा के जैसे ही काम करेगा, मर्यादित काम करेगा। एक भी काम सुधरा हुआ मन गलत नहीं करेगा। गलत जो करेगा बिगड़ा हुआ मन करता है। तो सुधरा हुआ मन सुधरे हुए सारे श्रेष्ठ कार्य। तो इसीलिए तो कहा आत्मस्वरूप हो जाएगा। फिर मन में आत्मा में क्या अंतर रह जाएगा? क्या अंतर रह जाएगा? कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। आत्मस्वरूप हो जाएगा, आत्मा के जैसा हो जाएगा, अर्थात आत्मा की मर्यादा में कार्य करेगा। तो भाई हम तो मार्ग बताएंगे और उस मार्ग पर जो चलेगा 100%। और इससे पहले एक बात और कह दूं, सत्य की मर्यादा में रह के कार्य करेगा, 100% उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।